मतलब चैप्टर है जिसे यहाँ पे जिसको बहुत सारे बच्चों को संधि विच्छेद में दिक्कत होता है। हम आपको पूरा खुला मतलब बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को संधि विच्छेद में दिक्कत होता है, तो संधि विच्छेद आप छोड़कर अगर आपका समास ठीक है ना, तो संधि विच्छेद छोड़ भी देंगे तो आपको समास हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को संधि विच्छेद में दिक्कत होता है, तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे कि और में क्वेश्चन करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिक करना है और क्वेश्चन याद नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो पूरा याद नहीं करना है। ये ना कि ये ऑब्जेक्टिव लेके बैठ गए याद करने के लिए, आपको पूरा कहानी पढ़ना है और खुद से क्वेश्चन एक चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना है। एक चैप्टर आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद नमस्कार दोस्तों, हम अंगेश कुमार, का हाल चाल बा, ठीक ठाक बा, चलो शुरू करल जाओ। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदी को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। मतलब आप अगर शुरुआत कर रहे हैं जो हिंदी को पढ़ना है, आप कंफ्यूजन में है कि क्या सिलेबस होगा, मतलब कैसे स्टार्ट करें, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये पूरा शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखना होगा। सबसे पहले मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इंग्लिश का हो गया है, ये सबसे लास्ट है हिंदी का। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मतलब हिंदी को ये कोई मतलब ये नहीं ग्रेट थंबनेल है, ये आपको मतलब पूरा जानकारी इसमें मिलेगा। आपको एक बार देखो तो सही, पूरा समस्या खत्म। ये मतलब कोई क्लिकबेट थंबनेल नहीं है, आपको ये पूरा देखना होगा वीडियो, ठीक है। अगर आप पूरा कंफ्यूज में है कि हिंदी को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए, आज के इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे कि बुक्स कौन पढ़े। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बुक्स क्या पढ़ना है, फिर सिलेबस क्या है, व्याकरण के लिए क्या पढ़े, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ से करना है और कैसे करना है। व्याकरण में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि व्याकरण का कोई सिलेबस यूट्यूब पे नहीं बताया। आज के इस वीडियो में आपको पूरा व्याकरण के ऊपर डिटेल वीडियो मिलेगा, मतलब एक्सप्लेन मिलेगा। सबसे पहले बुक्स देखेंगे। बुक्स दिव्यांत नाम है, आप जाके मार्केट से ले सकते हैं, इसका 50 रुपया ही दाम है और आपको ये बुक्स ही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। और ये भाग 2 है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाग 1 कहाँ गया, तो भाग 1 11th में पढ़ा जाता है, ना कि भाग 1 भी 12th में पढ़ा जाता है। यही बुक आपको पूरा पढ़ना है। इसमें हर एक पॉइंट्स पढ़ना है। जो कवि होते हैं उनका भी पूरा मतलब डिटेल, उनका जो जानकारी दिया रहता है वो पढ़ना है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ कहानी पढ़ना है, वो भी आपको पढ़ना है, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर अब देखेंगे कि मतलब सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपके मतलब 2 पार्ट, गद्य खंड 13 चैप्टर है और फिर काव्य खंड 13 चैप्टर है। तो आपको मतलब दिव्यांत का बुक जो खरीदेंगे ना, उसमें 13 ठो गद्य खंड होगा और 13 ठो काव्य खंड होगा, एक प्रतिपूर्ति भी 3 होगा। तो आपको ये पूरा पढ़ना, मतलब दिव्यांत बुक आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे व्याकरण में पढ़ना है। ये थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, व्याकरण में आपको पढ़ना है। तो व्याकरण में क्या क्या सिलेबस होता है अगले स्लाइड पे आगे हम लोग देखेंगे। सिलेबस आपको मालूम चल गया होगा कि मतलब कि दिव्यांत बुक पढ़ना है और फिर व्याकरण पढ़ना है। तो दिव्यांत बुक में गद्य खंड 13 होता है, काव्य खंड 13 होता है और 3 होता है प्रतिपूर्ति, जो दिव्यांत बुक में ही रहता है। फिर आगे मतलब अब देखेंगे कि व्याकरण, जैसे हमने आपसे कहा था, व्याकरण में ये जो 21 चैप्टर है ना, यही सिर्फ आपको पढ़ना है। इसमें से आप आधा से ज्यादा पढ़ चुके हैं। और इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है मतलब कि ग्रामर में, जो आप कुछ ऐसा मतलब चैप्टर है जिसे यहाँ पे जिसको बहुत सारे बच्चों को संधि विच्छेद में दिक्कत होता है। हम आपको पूरा खुला मतलब बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को संधि विच्छेद में दिक्कत होता है, तो संधि विच्छेद आप छोड़कर अगर आपका समास ठीक है ना, तो संधि विच्छेद छोड़ भी देंगे तो आपको समास हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को संधि विच्छेद में दिक्कत होता है, तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे कि और में क्वेश्चन करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये पूरा एक एक करके हम एक बार नाम पढ़ दे रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद, समास, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक, मुहार्य, काल, अलंकार, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में आपको आ जाएगा कि मतलब प कहाँ से बोला जाता है, फ कहाँ से बोला जाता है, इस टाइप का आ जाएगा। क कहाँ से बोला जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए इसमें हम डाल दें। फिर पत्र लेखन तो सीधे 5 नंबर का आता है। ये सब आपको सिलेबस ध्यान में रखना है। निबंध, फिर संक्षेपण लेखन। तो चलिए मतलब आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न आपको मालूम होगा 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर में आपका मतलब कि एग्जाम पैटर्न में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। क्वेश्चन रहते हैं 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसमें से आपको 50 करना है।
अटेम्प्ट लिख दे रहे हैं, मतलब ए। और फिर एक मार्क्स का होता है। आप ये बात ध्यान में समझेंगे, 100 मार्क्स में भी आपको जो 60% होता है ना, वो ग्रामर का रहता है, और जो 40% रहता है वो बुक से रहता है। बुक से मतलब काव्य खंड भी आ जाएगा और गद्य खंड भी आ जाएगा। 60% मतलब 60 क्वेश्चन के आसपास आपको व्याकरण से क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं व्याकरण, और 40% आपका बुक रहेगा, किताब दिव्यांत जो है आपका किताब, उससे रहेगा। ठीक है। और मतलब यहाँ 50 नंबर ये हो गया, एक एक मार्क्स का रहेगा, तो 50 नंबर आपको अटेम्प्ट करना है, 50 को आपको कैसे भी बनाना है। 50 नंबर ये हो गया। और फिर इसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपको शुरुआत में ही मतलब निबंध दिया जाएगा, 10 ठो दे दिया जाएगा, 7-8 दे दिया जाएगा। उसमें से कहा जाएगा कि आपको एक लिखना है। जैसे मतलब मान के चलिए पर्यावरण पे आ जाएगा, प्रदूषण पे आ जाएगा, ये सब के ऊपर निबंध लिखना रहता है। तो उसमें से आपको एक ही करना है, तो वो 8 नंबर का होता है। मान के चलिए हम सब्जेक्टिव में 1 नंबर पे आ जाते हैं, वो 8 नंबर का होता है निबंध, 8 मार्क्स। फिर सेकंड में आपको आ जाएगा कि आपको 2 बुक का लाइन दे देगा और कहेगा कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब आपका कोई भी कहानी पढ़े, जैसे बातचीत है, उसका 2 ठो लाइन कहीं से भी उठा के दे देगा और कहेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। या फिर आप काव्य खंड में आ जाए तो कर्बक है, तो उसमें से 2 लाइन दे देगा, कहेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और 2 से 3 मतलब 3-4 लाइन, एक पैराग्राफ दे देगा आपको, कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो आपका 4 नंबर का होता है। दोनों मिला के एक वो देगा, 4 ठो आपको देगा, उसमें से आपको 2 ही करना है, जो 4 नंबर का होता है। 4 मार्क्स ये हो गया। इसमें आपको क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन लिख दे रहे हैं हिंदी में, आपको मतलब समझने के लिए एक्सप्लेन रहेगा। इसमें निबंध रहेगा, निबंध। फिर थर्ड में आ जाइए, तो थर्ड में आपका मतलब पत्र रहेगा। 2 टाइप के पत्र होते हैं, दोनों में से कोई पूछ देगा। पत्र ऐसा पूछता है कि आपका पिछले साल का कुछ पत्र जो आया है ना, वो भी अगर आप याद करके या फिर रिवाइज करके जाते हैं तो उसमें से पत्र में से चल आएगा। तो पत्र आपका मतलब कि 5 नंबर का रहता है, एक ही आपको पत्र बनाना रहता है। तो 5 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा पत्र। और फिर चौथा पे आ जाते हैं। चौथा में आपको मतलब क्वेश्चन आंसर बुक से रहेगा, वो या तो वो काव्य खंड से रहे या गद्य खंड से रहे। 10 ठो दिया रहेगा, उसमें से आपको 5 करना है, जो मतलब कि 10 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो पूरा टोटल 10 मार्क्स का होगा। इसमें आ जाएगा प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। ठीक है, 4 नंबर पे। अब 5 नंबर पे देखते हैं। 5 नंबर पे आपको मतलब सारांश लिखने के लिए चला आएगा। सारांश आपको 6 ठो दे देगा, उसमें से आपको 3 ही करना है, जो एक 5 नंबर का होता है। तो 15 मार्क्स का ये हो गया, सारांश दे देगा। मतलब कोई भी चैप्टर का, जैसे सिपाही का माँ है, सिपाही के माँ पर बहुत ज्यादा पूछता है। फिर जूठन है, तो जूठन पे आपको दे देगा, कहेगा सारांश लिखने के लिए। या फिर काव्य खंड से भी आ जाएगा, मेरी प्यारी कर्बक से भी आ जाता है। मतलब सारांश आपको लिखना रहता है, 3 ठो लिखना रहता है, इसमें से 6 में से 3। तो 5 नंबर में ये हो गया। और फिर 6 नंबर में आपको लाइन दे देगा और कहेगा उसको संक्षेपण में लिखे। मतलब आपको कहेगा कि लाइन कुछ पैराग्राफ दे देगा और उसको कहेगा कि छोटा करके लिखिए। जैसे एक कहानी दे देगा, हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, एक कहानी दे देगा, एक बड़ा सा कहानी लिख देगा यहाँ पे, और कहेगा कि इसको छोटा में करके लिखिए, मतलब 20 वर्ड या फिर 50 वर्ड में लिखने के लिए। तो वो 4 नंबर का होता है। इसको आप संक्षेपण कहें, संक्षेपण। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ है। फिर क्वेश्चन कहाँ से करना है और कैसे करना है। क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिक करना है, और क्वेश्चन याद नहीं करना। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो पूरा याद नहीं करना है। ये ना कि ये ऑब्जेक्टिव लेके बैठ गए याद करने के लिए। आपको पूरा कहानी पढ़ना है और खुद से क्वेश्चन, एक चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना है। एक चैप्टर आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको ये वीडियो, आज की इस वीडियो में जो कुछ भी समझ में नहीं होगा
आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो जाइए पढ़िए और हमें भी पढ़ना है। ओके, बाय।